हेलो एवरीवन। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। एक बार फिर से स्वागत स्वागत है मास्टर लर्नर के यूट्यूब चैनल में। और एसएससी जेई का रिजल्ट आ गया और एसएससी जेई में बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। उन सारे बच्चों को फिर से बधाइयाँ। और कुछ बच्चों का जैसा कि हम हमेशा इंटरव्यू लेते हैं ताकि उनके एक्सपीरियंस को हम शेयर कर सके आपके साथ। जो लोग भी नया तैयारी कर रहे हैं या फिर जो कुछ दिनों से तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प मिले, उनको सहायता मिले। सो एसएससी जेई में इस बार क्वालिफाई जो किया उसमें हमारे साथ मौजूद हैं शुभजीत कर्मकार, जिन्होंने काफी मेहनत की एंड आफ्टर दैट ही गॉट सिलेक्टेड फॉर एसएससी जेई। सो लेट्स वेलकम हिम एंड यू नो लेट्स आस्क फ्यू क्वेश्चन जो कि उनके जवाब जब आएंगे उन्होंने क्या प्रिपरेशन में अपना मेहनत किया था, किस तरह से वो स्ट्रेटेजी अपनाए थे, एवरीथिंग ही विल शेयर। सो हेलो शुभजीत, बहुत बहुत बधाइयां तुमको टू गेट सिलेक्टेड इन Hello, एसएससी जेई। hello, sir. Thank you, sir. So Subhajit, how you are feeling now after this, success? सर अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले यकीन नहीं हुआ था लेकिन अभी यकीन हो चुका है। अब 12 घंटे कटने से साथ-साथ हो चुका है यकीन। पहले मतलब खुद तो का मेहनत तो हमेशा इनसफिशिएंट लग रहा था मुझे, लेकिन अभी जो हुआ है तो हो गया है अभी कुछ। थोड़ा हमें शेयर करो कि भाई ये पूरा प्रिपरेशन का तो एक जर्नी होता है ना, तो हाँ पूरा सर, अपना हाँ एक सर। जर्नी थोड़ा सा ब्रीफ में हमें शेयर करो कि आखिर किस तरह से तुमने प्रिपरेशन किया, कहाँ मिस्टेक्स हुए तुम्हारे, किस तरह से हाँ फिर सर। तुम उन मिस्टेक्स को तुमने ओवरकम किया और कैसे फिर हाँ, ये सक्सेस तुम्हें हाथ लगा। ज़रूर सर, ज़रूर सर। सर पहली बात तो ये है कि मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी 2020 साल में। मतलब एकदम वो ड्रामेटिक सुनने को लग सकता है लेकिन बात वही है कि 2020 साल का 1 जनवरी से मेरा एक दोस्त था, मैं और वो दोस्त एक साथ प्रिपरेशन शुरू किया था हम दोनों, 1 जनवरी को। तो तब से मेरा प्रिपरेशन चल रहा है। अभी बहुत जगह पे मतलब किसी भी टीचर को मैं छोटे-बड़े नहीं कहना चाहता हूँ लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्री क्लासेस है यूट्यूब में, जो कि शायद से सफिशिएंट नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि कोई उतना पढ़ा रह के छोड़ देता है, तो इसलिए टाइम बहुत बर्बाद हुआ है इस वजह से। शायद इससे पहले सिलेक्शन हो जाता कहीं पे अगर मैं कोई एक जगह पे स्टिक करके पढ़ता, लेकिन वो मैं नहीं किया था। फिर मुझे मिला आंसरी सर और मास्टर लर्नर्स का पूरा टीम और उन्होंने जिस तरह से पढ़ाया वो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जो मास्टर लर्नर्स से मतलब सॉरी आंसरी सर से मैंने जो सॉम का कुछ कॉन्सेप्ट सीखा था, वो तो मेरे ज़हन में बस गया, मान सकते हो। सॉम सॉम मैंने जितने अच्छे से आंसरी सर से सीखा था, सर्वे सीखा था, सॉइल मैकेनिक्स सीखा था और सच बोलूँ तो रेलवे मैंने उतना कुछ पढ़ा नहीं था। बस उसका मुझे खामियाज़ा भुगतना पड़ा वो अलग बात है। लेकिन रेलवे में समझ नहीं पाता था और ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं फँसता है ना तो वहाँ से तो मैं रेलवे को छोड़ ही दिया था मतलब उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा था। बाकी सब सब्जेक्ट जिस फैकल्टी ने भी पढ़ाया था बहुत ही अच्छा पढ़ाया था और मेरा तो फेवरेट फैकल्टी है आंसरी सर और घनश्याम सर, मतलब ये तो बोलने की बात नहीं है कोई। आप दोनों तो मतलब ओके, मेरा हॉट फेवरेट टीचर्स हो और अभी बहुत बहुत ऐसे सर धन्यवाद। चल रहा है। शुभजीत, और तुम इसमें एक बात बताओ कि आखिर जो मास्टर लर्नर तुमने ज्वाइन किया, तो हाँ सर, जैसे तुम बता रहे हो तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए पूछना चाहिए कि हाँ आखिर सर, ऐसा क्या एक्स्ट्रा तुमको मिला, क्या डिफरेंस महसूस किया तुमने कि एक कोचिंग कर रहे थे तो मतलब नॉर्मली तुमने प्रिपेयर किया और फिर मास्टर लर्नर ज्वाइन किया, तो क्या डिफरेंस तुमको लगा, महसूस क्या हुआ तुमको? सर डिफरेंस यही था कि मतलब कोई बोलता है कि कोई सर बहुत ज़्यादा पढ़ाता है और कोई बोलता है कि कोई सर बहुत कम पढ़ाता है। काम ज़्यादा डिसाइड करने वाले हम होते ही नहीं कोई। ये आंसरी सर एब्सोल्युटली। ने भी मुझे बताया था। हम वो मामला ठीक करने वाला नहीं है। हम स्टूडेंट हैं, हमारे काम है फैकल्टी से पढ़ना, पढ़ के निकल जाना और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, टेस्ट सीरीज़ देना, एग्ज़ाम देते जाना। और वो जो काम है, वो बैकग्राउंड वाला जो काम है, कितना पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कितना छोड़ना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्पेसिफिकली एसएससी जेईई के लिए। हम तो एस्पिरेंट बिल्कुल। नहीं है गेट या एएससी वाला, अगर होता तो वो अलग बात है। लेकिन हम हैं एसएससी जेईई के एस्पिरेंट। एसएससी जेईई में जितना सबसे ज़्यादा आएगा, जो काम आएगा, जिससे तुम्हारा 70, 80, 90% क्वेश्चन बन सकता है, वो मास्टर लर्नर्स बहुत सही से करा देगा आप लोगों को। और एक बात बोलना चाहता हूँ मेरी एंड से, मैंने जो नॉन-टेक का पोर्शन था, कहना नहीं चाहिए वैसे ऑनलाइन, लेकिन वो मैं मास्टर लर्नर से नहीं किया था क्योंकि टाइम नहीं मिलता था मुझे उतना ज़्यादा, मैं टेक्निकल पे ज़्यादा फ़ोकस था और मेरा स्टेट का भी एग्ज़ाम था उस साल। तो मैंने कुछ नॉन-टेक तो मैं लुसेंट-फुसेंट वगैरह से पढ़ लेता था छोटा-मोटा करके और टेक्निकल पूरा मास्टर लर्नर से पढ़ा हूँ और सबसे ज़्यादा सहायता मिला है, सभी से मिला है, बोलना नहीं चाहिए लेकिन बिल्कुल। आंसरी सर और घनश्याम सर से सबसे ज़्यादा सहायता मिला है। तो ये रहा मेरा जर्नी और टेस्ट सीरीज़ का बहुत ज़्यादा मतलब अवदान है मेरे सक्सेस के पीछे। अच्छा, टेस्ट सीरीज़ टेस्ट सबसे सीरीज में इम्पोर्टेंट खास
टेस्ट सीरीज में शुभजीत जब टेस्ट सीरीज लिख हाँ, रहे थे उस समय ऐसा भी होता होगा कि मार्क्स कम आते होंगे, तो मार्क्स कम आ रहा था तो क्या परेशान हो जा रहे थे या हाँ, फिर वो उस वो मार्क्स को सब वो कम आने सब के बाद क्या स्ट्रेटेजी अपनाते थे? वो सर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पहली जब टेस्ट सीरीज़ दिया था मतलब सब्जेक्ट वाइज़ जो है फुल टेस्ट, कम मार्क्स आया था, तो रोते-रोते मैं आंसरी सर के पास गया था। जी, सर बहुत कम मार्क्स आ गए, मेरा कभी ज़िंदगी में नहीं हो पाएगा सर ऐसा, सर समझ गया हूँ। अभी 20 में मेरा 6 आ रहा है तो मेरा कैसे हो पाएगा सर, नहीं हो पाएगा। तो आंसरी सर ने बोला कि तुझे क्या तुझे अगर मतलब ये एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि अगर तुझे 5 क्वेश्चन आया है और 5 नहीं आए हैं तुझसे 10 में से, तो उसका मतलब ये है कि 5 तो अब कर लेगा तो तु तुझे वो 5 भी आने लगेगा। तो मैंने फिर बहुत मैंने शानापंती करना शुरू कर दिया। मैंने बोला कि नहीं सर कोई और 5 आ गया तो? बोलता अरे तू ये 5 तो आगे पहले कंप्लीट कर, फिर बहुत सारे 5 ऐसे मिलेंगे तुझसे नहीं हो पाएगा, फिर तू वो करेगा। ऐसे करते-करते हो जाएगा। वो बात को मैंने यकीन किया था कि शायद ऐसे हो जाएगा और ऐसे होता भी चला गया। मतलब जो आपका जो प्रोग्रेस है ना, वो आप उतने अच्छे से मेज़र नहीं कर पाओगे। मतलब वो क्यों बिल्कुल, नहीं मेज़र कर पाओगे क्योंकि बहुत छोटा प्रोग्रेस होता है। आप एक दिन में आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सीख जाते। लेकिन वो जो बिल्कुल, क्युमुलेटिव एफर्ट है आपका दिन प्रतिदिन, उससे कब आपका लेवल 1 साल पहले से बहुत ज़्यादा हो गया, वो आपको नहीं पता चलेगा और वो ही शायद कुछ कर कर देता है, मेरे हिसाब से तो। बिल्कुल। मैं ये इसमें मैं भी अपना कुछ ऐड करके बताता हूँ सबको, सारे बच्चे जो ये देख रहे हैं और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम एक बात हमारा बहुत सॉलिड है जो मैं बताता हूँ, पूरे अपने टीम की तरफ से मास्टर लर्नर में कि एसएससी जेईई के प्रिपरेशन में इनफैक्ट कोई भी प्रिपरेशन हो, गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंडम प्रिपरेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। रैंडम प्रिपरेशन में अगर किसी को तुक्के से एग्जाम निकल भी गया, तो उसको आप फॉलो नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरा एक प्लान और स्ट्रेटेजी बना के और प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करें और उसमें भी पहला जो प्रायोरिटी दें, वो कवरेज ऑफ सिलेबस का एक ऑप्टिमम कवरेज ऑफ सिलेबस। बहुत ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत नहीं है, बट एक ऑप्टिमम कवरेज ऑफ सिलेबस और प्लान और स्ट्रेटेजी रहे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आराम से आप इसको सक्सेस को ला सकते हैं एसएससी जेईई में, स्पेशली। अच्छा शुभजीत एक और भी बात इंपॉर्टेंट था इसमें कि जो मेंस हुआ था इस बार, वो याद होगा तुम्हें कि ये पहली बार ऐसा एमसीक्यू का हाँ, मेंस हाँ, हुआ हाँ। है। तो उसको लेके तुम्हें कैसी चिंताएँ थी और वो फिर तुमने कैसे उसको ओवरकम किया? हाँ सर, उसको लेके मुझे चिंता नहीं था मतलब मेरा ये जो एमसीक्यू वाला जो पोर्शन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरा। मेरा मेंस का वो पिछले साल भी मतलब 2022 में भी मैं प्री क्वालिफाइड था, तो मेंस में मुझे बहुत कम नंबर आया था मतलब 171 आया था मुझे पिछले बार मेंस में तो 190 के 290 के पास मार्क्स था और कट ऑफ था 325 तो उस साल मुझे क्लियर नहीं हुआ था, तो बहुत दुःख भी हुआ था लेकिन मेहनत भी उस साल भी किया था, ऐसे नहीं कि नहीं किया था मेंस के लिए। लेकिन वो ऐसी बात है ना जो पिछले वाले जो मेंस का पैटर्न था ना, बहुत गंदा पैटर्न था वो मेरे हिसाब से तो, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन रिपीट आता था। और मैंने अपना दिमाग लगा के बहुत सारा कुछ प्रैक्टिस कर लिया था जिसकी कोई ज़रूरत नहीं था मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया था मैंने। तो इस साल का जो मेन है ना वो एमसीक्यू पैटर्न में है और एमसीक्यू पैटर्न में मज़ा इस बात का है कि जिसके पास अच्छा-सा कॉन्सेप्ट होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से क्योंकि एमसीक्यू कहीं से भी पूछ ले सकता है वो। तो एमसीक्यू आपको मतलब किताब अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट अच्छे से डेवलप करना है, शॉर्ट नोट्स रेडी रखना है, फिर आप एमसीक्यू बहुत सारे अटेम्प्ट कर सकते हो। टेस्ट सीरीज़ भी लगाना है ऊपर से बहुत सारा। तो इसलिए मेरा कॉन्फिडेंट था मतलब फॉर्म भरने से पहले ही मेरा कॉन्फिडेंट था कि जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके लिए मैं ज़्यादा एंथुसियास्टिक था, बता जाए तो। बिल्कुल, एक्चुअली क्या है कि अब एमसीक्यू होने से ये बात बहुत सही कहा तुमने, हम भी बताते ही क्लास में कि अब जो एमसीक्यू हो गया तो अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है आपके अकॉर्डिंग कुछ और हो लोगों के अकॉर्डिंग, बट एमसीक्यू थोड़ा टफ हो जाता है। कैसे? उनके लिए टफ हो जाता है जो बड़ा लिमिटेड पढ़ के जाते हैं। अगर किसी ने प्रॉपरली प्री के समय ही प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट्स वगैरह का कवरेज किया है, सिलेबस का कवरेज किया है, तो उसके लिए फिर आसान बन जाता है और ये कारण था कि शुभजीत के लिए आसान बना क्योंकि जो प्री के समय ही प्रॉपरली सिलेबस को कवर किया है और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उसने रखी है उसमें अगर, तो वो बहुत रिलैक्स रहेगा कि वो फिर से एमसीक्यू है। एंड ऑब्वियसली 25% 30% न्यूमेरिकल्स होंगे, उससे ज्यादा हो नहीं सकते उसमें। तो जो भी थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस आएंगे, थोड़े से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ज्यादा होंगे, स्टेटमेंट वाले ज्यादा हो सकते हैं। उनको आंसर करने के लिए अगर आपके पास क्लैरिटी है तो आप ऑब्वियसली आप रिलैक्स फील करेंगे। सो बेटर है अभी के जो स्टेज में है एसएससी जेई में, अब जो चाहे प्री कंसीडर करें या हम मेंस कंसीडर करें, अभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट वाले, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, ये सब का ज्यादा आना चालू हो गया। क्यों सुभजीत, गलत बोल रहा हूँ क्या? सर और एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ हाँ बोलो। सर ने बहुत बार एक बार मतलब अंसारी सर ने बहुत बार एक बात हमको बोला था कि एसएससीजी ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आंसर छोड़ना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ओके। कैसे छोड़ना ज़रूरी है
मैं आप इसको एक फँसे एक एक मिनट शुभजीत, मैं एक लेट मी आस्क वन थिंग, तो मैं क्लियर बता देता हूँ कि शुभजीत, व्हाट वाज द बेस्ट स्ट्रेटजी व्हिच यू हैव एक्चुअली गॉट इट फ्रॉम अस? मतलब कौन सा बेस्ट स्ट्रेटजी था जो तुम्हें हमसे मिला हमारे मास्टर लर्नर पे, ये बता दो आप। बे बेस्ट स्ट्रैटेजी था सर कौन-सा क्वेश्चन छोड़ना है। यस, कौन सा बनाना है वो नहीं, कौन सा छोड़ना है, नहीं, राइट? कौन-सा हाउ यू छोड़ना है। एक्सप्लेन दैट? क्योंकि आप जो लेवलिंग या फिर ट्रैवर्सिंग में ऐसे क्वेश्चन बहुत आएगा जो आपको ईगो के साथ खेलेगा, जो आपको ईगो पे गुदगुदी करेगा कि भाई मुझे कर दे, 5 मिनट 10 मिनट दे दे मुझको और मैं आपका टाइम लेके चला जाऊँगा। ऐसे क्वेश्चन को कभी ज़िंदगी में टाइम नहीं भी देना है हमको। हमको टाइम देना है जो 1-2 सेकंड के अंदर बन जा सकता है क्योंकि सब क्वेश्चन में 1 मार्क ही होता है। ईगो पे नहीं लेना है क्वेश्चन्स को। एग्ज़ाम प्रिपरेशन और जो स्ट्रैटेजी कुछ भी चीज़ को ईगो पे नहीं लेना है। एक ही चीज़ याद रखना है कि हमें सिर्फ एग्ज़ाम ही क्लियर करना है और कुछ नहीं करना है, पीएचडी नहीं करना है हमको एग्ज़ाम हॉल में बैठकर। तो जो क्वेश्चन मुझसे आता है, पहले वो सब करूँगा, फिर अगर टाइम मिले, वक़्त मिले तो करूँगा, किसी को वक़्त नहीं मिलता है। तो इसलिए पहली पारी में छोड़ दो आप। आंसरी सर ने बोल-बोल के कान पका दिया था हम सबका बैच में जितने भी आदमी थे कि ये क्वेश्चन हमें छोड़ने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये करा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। अगर इससे कोई छोटा क्वेश्चन बन जाए, 1-2 सेकंड में बन जाता है, वो आप करके आना, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं करना पड़ता है। ये यस। तो अच्छा, मतलब तो प्री काफ़ी प्री का और भी आप तुम ये अपना जो प्लान या स्ट्रेटेजी था वो पूरा शेयर कर दो। प्री के समय पे क्या प्लान था? इस क्वेश्चन छोड़ने के अलावा और क्या तुमने स्ट्रेटेजी अपनाई थी? कि जीएस से प्री में कैसे सर करना है या टेक्निकल से कितना करना है? सर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है ना वो है प्रैक्टिस और प्रैक्टिस अच्छा मतलब शुभजीत, हम 1 मिनट प्रैक्टिस के अलावा हाँ सर, मैं ये इसमें जानना भी चाह रहा हूँ क्योंकि प्री के बाद हाँ, तुमने बताया था कि सर मैंने तो बहुत कम बनाया है। तो हाँ सर। वो वाला पार्ट भी मुझे जानना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे हाँ, बच्चे हाँ, थे जो हाँ। प्री में बहुत सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ गए थे। तुम थोड़ा कम अटेम्प्ट करके आए थे और तुमको थोड़ा डाउट भी हो रहा था कि यार मैंने काफ़ी कम अटेम्प्ट किया है। तो ये हाँ, हाँ, हाँ। कारण है कि मैं जानना चाहता हूँ एक थॉरो प्री प्री का पूरा स्ट्रैटेजी अपना बताओ, इंक्लूडिंग दैट वन आल्सो। ठीक है। ओके सर, श्योर सर। मेरा मतलब एकदम पूरा स्ट्रैटेजी मेरा यही था कि पहले तो मुझे लेक्चर देखना है। तो लेक्चर देख के क्या करना है, लेक्चर देख के जो क्वेश्चन करा रहा है वहाँ पे, वो मुझसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। वो हो ही गया। तो ऐसे करके मतलब लेक्चर को बहुत सीरियसली लेता था मैं क्योंकि अकेले से पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब इतना आसान नहीं है बिल्कुल, सिविल इंजीनियरिंग। बिल्कुल। थोड़ा बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है अकेले पढ़ना, तो आप लेक्चर देख के पढ़ सकते हो। तो मैं लेक्चर देख के पढ़ता था, फिर उसको नोट कर लेता था, कुछ छोटे-मोटे तरीके से कुछ-कुछ छूट भी जाता है, मतलब इतना परफेक्शन नहीं होता है प्रिपरेशन किसी का भी। तो कुछ-कुछ पोर्शन छूट जाता है था, वो मैं शॉर्ट नोट की किताब पे लिख लिया करता था। ऐसे-ऐसे करते-करते क्युमुलेटिव वे में मेरा प्रिपरेशन था। ऐसा नहीं था कि मैं 1 दिन में या 1 हफ्ते में बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। थोड़ा-थोड़ा रोज़ पढ़ते रहता था। तो ऐसे करते-करते एक दिन आया कि एसएससी का अभी 1 महीना बाद 2 महीना बाकी है और मेरा लगभग सारे सब्जेक्ट्स हो गया, तो मेरा वीक जो था वो फ्लूइड थोड़ा वीक था और रेलवे वीक था। वो भी मैं एमसीक्यू हो सकता है ऐसा कर लिया था, मैनेज कर लिया था वो पोर्शन्स भी। खैर वो बात अलग है। लेकिन फिर मैंने देने लग गया टेस्ट सीरीज़। तो टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। टेस्ट सीरीज़ कैसे हेल्प करता है आपको? टेस्ट सीरीज़ आपको वो बताता है जो आपको कोई नहीं बताता, वो आपका है गलती, जिससे आप छूट जाते हो पढ़ते वक़्त। आपको पता ही नहीं चलता है कि वो आपसे नहीं आता। तो वो आप जब देखते हो, वो आपको देख के सिर्फ़ मतलब लिख नहीं लेना है, वो आपको दिमाग में ही रहना है कि मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है? सर ने क्या और वो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा वो 2 कैटेगरी का क्वेश्चन होगा। एक तो ये कैटेगरी का जो आपको फैकल्टी ने नहीं करवाया है और एक वो जो आपको करवाया गया है। जो नहीं करवाया गया है, वो शायद से इम्पोर्टेंट हो भी ना, कि एग्ज़ाम में आने की कोई संभावना नहीं है दूर-दूर तक। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मैं बहुत सारे देख चुका हूँ, ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा एसएससी में। तो आप वो देखेंगे जो आपको सर ने करवाया है लेकिन फिर भी आपसे नहीं बना। वो क्वेश्चन ज़िंदगी में नहीं गलत होना चाहिए। वो क्वेश्चन अगर आपने फिर से गलती किया, तो मतलब सिलेक्शन का चांसेस वही खत्म हो जाएगा आपका। फिर मेरा जो मतलब एक मैंने डायरी खरीद लिया था, वो मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ, मेरे पास ही है। यस, यस, वो ऐसे ऐसे एक डायरी है मेरे पास। तो ओके, ये जो डायरी है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्व इसका ही है मेरे प्रिपरेशन पर क्योंकि ये डायरीज़ में मैं शॉर्ट नोट्स लिखता था। मतलब ओके, सीमेंट में जो मुझसे नहीं आता वो मैं लिख लिया, सर्वे में जो नहीं आता वो मैं लिख लिया। ऐसे करते-करते मैं सारे कुछ ऐड करते गया और एक बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रैटेजी है वो ये है कि आंसर सेट जैसे शुरू में पढ़ाना शुरू करते हैं ना, अब आप लोगों को बता देता हूँ जो मतलब नहीं पढ़ा है, न्यू है, तो वो क्या करता है, वो एक चैप्टर को पढ़ाने से शुरू से पहले कंटेंट्स लिख लेता है।
कि इतना ही पढ़ना है इस चैप्टर से, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, तो इतना पढ़ लो, सिलेक्शन ले लो। ऐसे कुछ मोटिव रहता है। अगर सर्वे शुरू किया है सर ने, तो सर्वे का हर एक चैप्टर का नाम लिख लेता है, फिर थोड़ा 1-2 सेकंड में बता देता है कि इस चैप्टर का काम क्या है। वो करके फिर सब्जेक्ट शुरू हो जाता है। इससे मज़ा ये आता है कि बाद में जब आप उसको रिवीज़न देने लगते हो, तब आपको बड़ा नहीं लगता। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमको सिलेबस इनफाइनाइट लगता है। वो जितने दिन लगेगा, उतने दिन डिफ़िकल्टीज़ बनी रहेगी। सिलेबस लिमिटेड है, आप उसको ही फ़ॉलो करो। ये बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है। और जब आप सॉम मतलब अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स नाम आपके याद में आए, तब आप सोचने लग जाना कि हमारा यहाँ पे सिर्फ 10 चैप्टर है, ये इतना, 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 इतना क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता इस चैप्टर में। अगर इससे ज़्यादा कुछ हो जाए और मुझसे नहीं बन पाए, तो वो किसी से भी नहीं बन पाएगा। तो अगर आपका बिल्कुल। टेस्ट सीरीज़ में टेक्निकल में 70%, 65%, 75% बन रहा है, तो वो बहुत अच्छा स्कोर है, आप मतलब अच्छी ट्रैक पे हो। और वो जो बिल्कुल। नहीं बन पाएगा, वो आप लिख लो आपके शॉर्ट नोट्स में और उसको भी बार-बार बेसिकली रिवीज़न जो भी बेसिकली हमारा मेन टारगेट ये होता है कि जो भी बच्चे प्रिपरेशन करते हैं ना, उसमें उनको लगता है वॉल्यूम है एक्चुअली में बड़ा। तो वॉल्यूम के साथ क्या प्रॉब्लम है कि अब स्टार्ट कर रहा है कोई भी स्टूडेंट, तो उसको एक्स वाई जेड बहुत सारे सब्जेक्ट में प्रॉब्लम्स होंगे। और उसको ये भी लगता है कि पर्दे के पीछे हर एक चैप्टर में मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, और वो उसको लगता है डर। और ये डर के चक्कर में उसको लगता है कि शायद मैं हर जगह इनकम्प्लीट हूँ। तो अगर मान लो उसने पढ़ाई किया भी, सपोज 80% किया कुछ भी, उसको अपने 80% पे भरोसा कम है, लेकिन जो नहीं पढ़ा है 20% उस पे ज्यादा भरोसा है। और वो जो 20% जो उसने नहीं पढ़ा है, उस पे क्या भरोसा है कि उसी से आएगा और मैं नहीं बना पाऊंगा। तो इससे उसका खुद का कॉन्फिडेंस चला जाता है। तो बेटर यह है कि अपने कॉन्साइज सिलेबस को, इसलिए हम स्टार्टिंग में जब पढ़ाते हैं तो ये हम इंश्योर करते हैं कि एक पूरा जो कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको एज अ ओवरऑल पहले देखना जरूरी है, ताकि रिवीजन करते समय, क्योंकि पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ने के लिए क्या 1 साल का प्रिपरेशन का जर्नी है। इस ए से लेके आप स्टार्ट करें, 12-13 सब्जेक्ट है आपके, तो एक से स्टार्ट करें, एंड होते होते पहला दूसरा चौथा सब भूलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो होता है रिवीजन। और रिवीजन कोई भी स्टूडेंट तभी कर सकता है जब उसको पता हो कि ये कंटेंट का कितना हमारे पास में वॉल्यूम है, और इजीनेस उसमें रहे, थोड़ा आसानी मौजूद रहे। तो उसको फिर हुँ। हिम्मत होती है कि मैं रिवीजन करूं। फिर जब हाँ, हिम्मत सर। होती है रिवीजन करने की, तब वो रिवाइज करने बैठता है। फिर वो 2-3 दफा 4 दफा जितनी बार भी रिवाइज करता है करेगा। तब वो रिवाइज करने के बाद वो फिर रिटेन करता है। और जब वो रिटेन करता है, फिर वो टेस्ट सीरीज में उसको चेक करता है। और जब टेस्ट सीरीज में चेक करता है और सही बैठता है, तब उसको भरोसा होता है। या अगर नहीं सही बैठ रहा है, तो फिर अपने रिवीजन की स्ट्रेटेजी में थोड़े बहुत चेंजेस लाके वो कोशिश करता है कि वापस से मैं रिटेन करूं किसी तरह से। तब फिर टेस्ट सीरीज लिखता है, फिर फाइनल एग्जाम को जाता है वो। ये एक पूरा प्रोसीजर है। मतलब अगर इस गाइडेंस को फॉलो कोई भी करेगा, नॉट ओनली शुभजीत, आई एम टेलिंग यू, कोई भी स्टूडेंट इस प्रॉपर गाइडेंस को फॉलो करेगा, तो ऑब्वियस है कि उसको जल्दी से जल्दी सक्सेस मिलेगा। राइट। हाँ, सो यस सर, शुभजीत, यस। बहुत ही अच्छा लगा बात करके तुमसे। और कुछ तुम एक बात बताओ, तो तुम्हारा बाड़ी की तो कोথায় है, कोलकाता है? कोलकाता है सर। ओके। सो अपने तुम्हारे कॉलेज, कौन से कॉलेज से पढ़ाई की है तुमने? मैंने अपना डिप्लोमा किया था रायगंज पॉलिटेक्निक से, जो कि उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, नॉर्थ बंगाल में। ओके। शायद आपका घर भी है नॉर्थ बंगाल में। और तो अभी उधर उधर तो बहुत सारे तुम्हारे जूनियर वगैरह भी होंगे, तुम्हारे बैचमेट्स वगैरह और भी हाँ, होंगे। जूनियर वगैरह है सर। हाँ सर, है हाँ, सर, तो है सर। जितने और और भी तुम्हारे उधर कोलकाता में भी बहुत सारे दोस्त होंगे, तो वो लोग भी तो बहुत खुश होंगे साथ में। अभी तुमको देख के वो, उनको भी थोड़ा-सा जोश आएगा, उत्साह होगा। तो उन हाँ सबको सर, क्या वो भी मैसेज बहुत देना? खुश बिल्कुल, तो वो लोग भी तो प्रिपरेशन करेंगे ना, देन उन हाँ लोगों को सर, भी हाँ क्या सर। मैसेज देना चाहोगे तुम बताओ? तो वो सर मैसेज से बहुत ऊपर है, मतलब उस उन लोगों का बताओ। प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा है, मुझसे अच्छा भी है उन लोगों का प्रिपरेशन, तो मैं उसके लायक शायद नहीं हूँ कि उन लोगों को मैं कुछ बता पाऊँ इसकी वजह से। तो उसको बस यही कहना चाहता हूँ कि लगे रहो ऐसे। मेरा थोड़ा मतलब हार्ड वर्क एंड प्रिपरेशन अगर एक साथ हो जाए, मिल जाए, तो लाख वो ही कहते हैं। नहीं, तो अगर सुमित जी, तुम समझे नहीं, दे आर नॉट ऊपर एंड नीचे। मैं ये बोल रहा हूँ कि अच्छा, एक्चुअली तुम्हारे कॉलेज से भी बहुत जूनियर होंगे, और भी हाँ बहुत सर, सारे हाँ डिप्लोमा कॉलेज में जो जूनियर्स होंगे सर, जो तुमको जानते हैं, नॉट ओनली हाँ योर सर, फ्रेंड्स। तो उन हाँ लोग सर। क्या है, स्टार्टिंग स्टेज में, अब अभी अच्छा, क्या तुमने ये जूनियर सक्सेस जूनियर अचीव कर को। लिया। हाँ, तो अब अच्छा सर। उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि कैसे क्या करना चाहिए एसएससी जेई के लिए, या फिर कुछ जो भी मैसेज देना चाहते हो? देखो, मैं एकदम साफ कह देता हूँ, मतलब ये ऐसे नहीं है कि मैं बहुत प्रमोशन कर रहा हूँ कि ऐसे कुछ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एकदम साफ कह देना चाहता हूँ कि आप आंसर की एकदम ये क्या रैडर के अंदर आ जाओ
आप सर को सर जितना भी बोले उतना फॉलो करो, आपकी आँखें बंद ही रखो, मतलब ये दोनों तरफ से बंद रखो सब कुछ, कि मुझे और कुछ सोचना नहीं है और कोई यूट्यूब चैनल मुझे नहीं पता है, कुछ नहीं पता है मेरी ज़िंदगी में। सिर्फ़ मुझे एक ही चीज़ पता है कि मैं जहाँ पे पढ़ रहा हूँ वो बेस्ट ट्यूशन है, वहाँ से कंटिन्यू कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, एक बात मैं कह सकता हूँ कि आप मतलब मेरे साथ ये हुआ है तो मैं कह सकता हूँ कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कि शायद 1 क्लास नहीं हो पाया कि 2 क्लास नहीं हो पाया। जैसे कि मैंने नॉन-टेक किया थी 1-2 हिस्ट्री पॉलिटी की क्लास किया था, फिर नहीं किया था क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था मुझे, क्योंकि टेक्निकल में यस, बहुत ज़्यादा चीज़ें होता है इसलिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप टेक्निकल को बहुत सबसे ज़्यादा फ़ोकस आप टेक्निकल को दो, नॉन टेक्निकल को आप छोड़ मत देना, नॉन टेक्निकल को आप देख लेना जैसे कि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जो बहुत मार्क्स देके जाता है और छोटा सब्जेक्ट है। ये आप जब पढ़ने बैठोगे, इंटरेस्ट बैठ जाएगा तब अच्छा लगेगा। नॉन टेक जितना भी पढ़ना है खुद से पढ़ो, यूट्यूब के भरोसा मत लो, आप इतना इंग्लिश जान चुके हो कि नॉन टेक आप समझ जाओगे या फिर जो हिंदी मीडियम पे हो उसको भी तकलीफ नहीं होगा। तो नॉन-टेक आप खुद से पढ़ो, थोड़ा-थोड़ा पढ़ो, पीवाईक्यूज़ करो, ऐसे-ऐसे करते-करते नॉन-टेक भी हो जाएगा। टेस्ट सीरीज़ में आपको नॉन-टेक का भी क्वेश्चन मिलेगा। बस मेंटल पीस ज़रूरी है और थोड़ा ठहराव लाओ अपनी ज़िंदगी में कि धीरे से पढ़ूँगा, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ऐसे हाथी की तरह सोचो। बिल्कुल। सो वेरी नाइस मैसेज एंड थैंक यू वन्स अगेन शुभजीत क्योंकि लेकिन हाँ, मास्टर लर्नर में जो गाइडेंस दिया जाता है, वो हम ज़बरदस्ती का चाहते नहीं कि किसी स्टूडेंट पर बोझ बने। तो बड़ा हुँ, ऑप्टिमम चाहते हैं कि ऑप्टिमम एक पढ़ाई हो और उस ऑप्टिमम पढ़ाई के साथ में थोड़ा गाइडेंस भी हम प्रोवाइड करते हैं क्योंकि एसएससी-जेईई के जो मेनली प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट होते हैं, वो उतने मैच्योर नहीं होते हैं कंपेयर टू अदर हाँ, एग्ज़ामिनेशन। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सिर्फ़ पढ़ाई ना दी जाए, पढ़ाने के साथ-साथ उनको हर समय एक गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाए। सो ये तो हम हमेशा लगातार रखेंगे आने वाले समय में भी। सो नाइस टॉकिंग टू यू शुभजीत बहुत-बहुत थैंक यू बधाई सर। और नमस्कार। हमारे आगे के फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ पूरे मास्टर लर्नर के टीम की तरफ से। थैंक यू वेरी हो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।